विपक्ष 12 साल दिया था, 12 साल में न्याय यात्रा न्याय करते ही आए वो। उन्होंने देश का बेड़ा कर करा। वो हिंदुओं को सबको पता है कि उन्होंने क्या न्याय किया। कर्नाटक में 10% टैक्स लगा दिया है हिंदू के मंदिर पे। कांग्रेस की सरकार है, सोनिया ये न्याय कर रहे हैं हिंदू के साथ। देश का अगर भला करना है और अच्छे काम करने हैं तो मोदी जी का रहना बहुत जरूरी है। वो बांग्लादेश की है और उसका असली नाम नूरजहां है और वो मुसलमानों की ज्यादा फेवर करती है। जैसे 2 बार कोई एमपी रह गया तो तीसरी बार उसको टिकट देना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट ने जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के सियासी खेमे में जो है सबसे बड़ा एक वार किया है, जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां महिला सशक्तिकरण की बात हो उसको भी आड़े हाथों लेते हुए देखा गया है, तो दूसरी तरफ युवाओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतार रही है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो 195 की जो लिस्ट जारी हुई है इसको लेकर के जनता से जानेंगे और जो ये तमाम तरीके से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ाते हुए और युवाओं को ध्यान में रखते हुए जो खेल खेला है, ये आने वाले 2024 में जो प्रधानमंत्री का नारा था अब की बार 400 पार, क्या वाकई इसको पार करते हुए दिखेगा या नहीं, आइए चर्चा कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार की लिस्ट कैसा समझ रहे हैं? पहली लिस्ट जारी हो गई है, बहुत बढ़िया लिस्ट की है तैयार इन्होंने। एक तो महिला को ज़्यादा सीटें दी हैं और युवाओं पे बहुत ध्यान दिया है मोदी जी ने। हाँ। देखो, युवा जो है वो देश का भविष्य है और जो आज का युवा उसके लिए वो काम करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे 2 बार कोई एमपी रह गया हाँ। तो तीसरी बार उसको टिकट देना ही नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी जी को छोड़ के, कि मोदी जी तो चाहिए। हाँ। देश का अगर भला करना है और अच्छे काम करने हैं तो मोदी जी का रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी ही सिर्फ एक वो चेहरा है जो वाकई देश का भला कर सकते हैं? विपक्ष को भी अगर देखा जाए तो मौका देना चाहिए ना। देखो, विपक्ष को 12 साल दिए थे। हाँ। 12 साल विपक्ष ने लिए थे, क्या किया? देश की नैया डुबो दी। ए से लेके जेड तक इनके घोटाले भरे पड़े हैं हाँ। और और इन्होंने देश का हमेशा बेड़ा गर्क किया है कांग्रेस ने। अभी अच्छी सरकार चल रही है और मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जितने रोजगार हैं बहुत बढ़िया रोजगार चल रहे हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है इन्होंने। हाँ। इसलिए मोदी अब की बार 400 पार, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि इस टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। हाँ। इसलिए धारा 370 जैसे हटाया था, एक तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र वो होना चाहिए, वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून वो भी जल्द से जल्द लाना चाहिए, माफिया लैंड जहाज जो चल रहा है ये भी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन न्याय यात्रा को कैसे देख रहे हैं? इतनी मेहनत कर तो रहा है विपक्ष, मौका तो देना चाहिए ना। विपक्ष 12 साल दिया था, 12 साल में न्याय यात्रा न्याय करते ही आए वो। उन्होंने देश का बेड़ा कर करा। वो हिंदुओं को सबको पता है कि उन्होंने क्या न्याय किया। पहले अपने बाप दादा से जाके, वो अब है नहीं तो उनसे भी सवाल करते। ये अपनी मम्मी से पूछे पहले। क्या पूछना चाहिए? अपनी मम्मी से पूछना चाहिए कि हिंदुओं के साथ हमने क्या क्या किया। धारा 300A लगा रखी है, 370 हमारे पे थोप रखी थी। सारी चीज़ें ये आज हमारा मंदिरों पे इन्होंने इतना अत्याचार करवाया था कांग्रेस ने। 1,10,000 करोड़ आज भी हमारे मंदिरों से टैक्स जाता है, मस्जिदों से टैक्स नहीं जाता। अभी कर्नाटक में 10% टैक्स लगा दिया है हिंदू के मंदिर पे। कांग्रेस की सरकार है, सोनिया ये न्याय कर रहे हैं हिंदू के साथ। हाँ। इन्होंने 10% अभी टैक्स लगाया नया। कर्नाटक सरकार ने अभी ऐलान किया ना कि 10% मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा। ये क्रिश्चियन, ये जो अपने मदरसे हैं उन पे कुछ नहीं बोलेंगे, उनको 45,000 रुपये सैलरी देंगे। जो चर्च है, कांग्रेस को भी बता रहे हैं कि वो मुस्लिमों को ज्यादा सपोर्ट करती है। बिल्कुल उनको सपोर्ट करती है वो चुड़ैल की तरह, जैसे ममता है ना, ममता हाँ। वो बांग्लादेश की है हाँ। और उसका असली नाम नूरजहां है हाँ। और वो मुसलमानों की ज्यादा फेवर करती है हाँ। और हिंदू को दबाती है। ऐसा लगता है आपको? नहीं, सवाल क्या है? तो सवाल हमारा ये है कि लोकसभा सीट की पहली लिस्ट जारी हो गई है और लगातार जिस तरीके से युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, तो कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, लिस्ट जारी हुई है, बहुत अच्छा है। अब जैसे आपके रामवीर विधूड़ी को टिकट दिया गया है साउथ दिल्ली से, वो बहुत अच्छे लीडर है। गुजरों में सबसे अच्छे लीडर उन्हीं को माना जाता है। वे सारी पार्टियों से MLA रहे
बीजेपी से भी एमएलए तो अभी। क्या दिख रहा है, बीजेपी ने भी इस बार जात फैक्टर का दाव खेला है नहीं, देखिए, हर एरिया क्या में? होता है ये तो देखिए, समीकरण तो हर कोई पार्टी देखती है और बगैर समीकरण के राजनीति चलती नहीं है, ठीक है। तो वो भी अपना, लेकिन अब नई दिल्ली में है तो उसको दिया है, क्या कहते हैं, बांसुरी जी को दिया है, तो वो भी अच्छी, उनकी मदर ने बड़ा काम किया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जनता बीजेपी के साथ किस तरीके से खड़ी है? बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़ी है। विपक्ष को एक बार मौका देना नहीं चाहेगी? विपक्ष को अभी आराम करने दो, उनको आराम की बहुत सख्त जरूरत है।